मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपके देश में बहुत कंपटीशन होता, कुछ करिए ना। बड़ा भाई कुछ हो सकता है। सोचिए भी मत भाई, सोचिए भी मत। तुम दोनों एक काम करो, फ्रेंडशिप कर लो। तो भाई पिछले 24 घंटे में ना देश में एक चीज फेमस नहीं है, बहुत पॉपुलर है, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, जिसका पखंड तो बहुत सारा आ जाता है, लेकिन इंडिया की नंबर 1 हेडफोन कंपनीज भी मेड इन चाइना ही है। एनीवेज, अब इंडिया का सैटेलाइट इंटरनेट भी मेड इन अमेरिका होगा। चलो चाइनीज नहीं है, एटलीस्ट अमेरिका ही है, पर यही है तुम्हारी सोवरेनिटी। अब देखो, सबसे पहले जिन लोगों को दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें मैं बता दूं कि चल क्या रहा है। तो एलन मस्क भैया की कंपनी है स्पेसएक्स एक सर्विस प्रोवाइड करती है जिसका नाम है स्टारलिंक, जिसका मतलब है कि सीधा आसमान से उड़ता हुआ इंटरनेट तुम्हारे पास आएगा, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट। मतलब तुम देश के किसी कोने पे भी चले जाओ, कोई टावर नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें भयंकर दिल्ली में भी उतनी स्पीड आएगी जितने किसी बिहार के गाँव में आएगी। ठीक है, स्टेबल इंटरनेट स्पीड हर जगह, यह है स्टारलिंक का जलवा। एंड इन्होंने बस डोमिनेंस बना के रखे पूरी दुनिया में। एंड इससे अंबानी जी की बहुत फट रही थी, ठीक है, रिलायंस जियो के पास, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। क्योंकि अगर ये बिजनेस इंडिया आता है, उसका मतलब ये है कि कंपीट करने के लिए रिलायंस और एयरटेल दोनों को खुद की सैटेलाइट आसमान में लॉन्च करनी पड़ेगी, खुद की सैटेलाइट मेंटेन करनी पड़ेगी, और इंडिया को इंटरनेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि बहुत महंगा आता है। उन्होंने एक टेम्परेरी सॉल्यूशन निकाला था कि चलो भैया एयर फाइबर दे दे, पर वो भी सैटेलाइट से काम नहीं करता, वो तुम्हारे नजदीकी टावर से ही काम करता है। लेकिन अब कुछ बड़ा हुआ है। अब बड़ा ये हुआ है कि पिछले 24 घंटे में स्टारलिंक ने दोनों एयरटेल और जियो दोनों के साथ ही डील साइन कर ली है। वो डील पता क्या है, मैंने एयरटेल वाली वीडियो में सारी वैसे डील एक्सप्लेन कर रखी है, लेकिन तब तक न्यूज नहीं आई थी कि जियो के साथ भी सेम डील है। ठीक है, जो डील एयरटेल के साथ है ना, वो वीडियो देख लो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। सेम टू सेम वो ही डील जियो के साथ की गई है कि भाई तुम हमारा प्रोडक्ट बेचो, हम तुम्हारा नेटवर्क इंप्रूव कराएंगे, फलाना फलाना। अब जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है ना, किसी और देश में हो रहा होता तो मोनोपोली के नाम पे करने नहीं देते। तुम्हें पता है भाई कहां तक पहुंचे भाइयों की, तुम्हारे मस्क की भी पहुंच कहां तक है, अंबानी की भी पहुंच कहां तक है, तो चलता है। अब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या थी कि रिलायंस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अगर उनको स्टारलिंक जैसी सर्विस प्रोवाइड करनी थी, अंधा पैसा लगता, और इस देश के गरीबों के लिए जिन्हें 350 का रिचार्ज भी महंगा लग रहा है, वहां के लिए अंधा पैसा कैसा लगाया जाए। मस्क की प्रॉब्लम थी कि वो जो सर्विस ऑलरेडी दे रहे हैं, जिसमें उनकी मोनोपोली है, डोमिनेंस है, उसमें पैसा कैसे कमाया जाए, इन गरीबों से पैसा कैसे कमाया जाए। इंडिया में सर्विस तो दे देंगे पर बहुत महंगी आएगी, क्योंकि बाहर अब्रॉड बहुत महंगी होती है ये सर्विस। तो दोनों ने सोचा कि भाई हम मोनोपोली बनाते, फक इट, एक दूसरे से लड़ना क्यों है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, जब किसी को हरा ना पाओ तो उनके साथ मिल जाओ। तो मस्क भैया ने भी ये किया है, एयरटेल के साथ पार्टनरशिप करी है, रिलायंस के साथ पार्टनरशिप करी है, ये दोनों मिलके स्टारलिंक प्रोवाइड करेंगे इंडिया में। अब किसी एक के साथ भी चलता, पर दोनों के साथ हो रहा है, ये कंप्लीट मोनोपोली का सीन है। क्योंकि सिर्फ तुम चाहे रिलायंस से प्रोडक्ट लो, तुम एयरटेल, भारतीय एयरटेल से लो, तुम इंटरनेट स्टारलिंक का ही चलाओगे, समझे। एंड ये वैसे कोई बड़ी बात नहीं है कि ये डील सिर्फ इंडिया के लिए हुई है। स्टारलिंक जिस भी देश में काम करता है, वहाँ की लोकल टेलीकॉम कंपनी के साथ पार्टनरशिप करता है और अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे अमेरिका, उनके खुद के देश में स्टारलिंक खुद से अपनी सर्विस नहीं देता, टी मोबाइल के थ्रू, टी मोबाइल के साथ उनकी पार्टनरशिप है, वैसे वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, टी मोबाइल स्टारलिंक है। वैसे ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया की एक सिम नेटवर्क कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, ऑप्टस। ठीक है, वहां पे स्टारलिंक खुद से प्रोवाइड नहीं करता, ऑप्टस के साथ डील कर रखी है कि भाई तू हमारा माल बेच, हम बस इंटरनेट देंगे। एंड वो ही सेम डील यहाँ पे इंडिया में, कि जब प्रोडक्ट ये लॉन्च होंगे, स्टारलिंक इंडिया में लॉन्च हो जाएगी, तब ऐसा प्रोडक्ट आएगा इनका, एयरटेल स्टारलिंक, ठीक है, जियो स्टारलिंक, ऐसे नाम होंगे इन प्रोडक्ट्स के बेकायदा, क्योंकि ऐसे ही है। जैसे ऑप्टस स्टारलिंक हो गया, टी मोबाइल स्टारलिंक हो गया, वैसे जियो एयरटेल स्टारलिंक होगा। फिर तुम जिससे खरीदना चाहो उनसे खरीद लो, ठीक है, वो तुमको तुम्हारा डब्बा लगा के दे जाएंगे घर पे, ये लो भाई जियो स्टारलिंक, एयरटेल स्टारलिंक। लेकिन जो सैटेलाइट से इंटरनेट आना है वो मस्क भैया भेजेंगे। ठीक है, इतना काम है कि जमीन पे एयरटेल जियो ने प्रोडक्ट भेजना है, आसमान से इंटरनेट मस्क भैया भेजेंगे। अब इससे पॉलिटिकली एक चीज ये हुई है कि मेड इन इंडिया की धज्जियां उड़ चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठेंगे। पहले तो क्योंकि भारतीय एयरटेल और जियो दोनों ही इंडियन कंपनी है, एंड अगर मस्क इंडिया में बिजनेस करता एंड ये खुद की सैटेलाइट छोड़ते तो भाई मजा आ जाता। इंडिया के पास भी खुद का सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट होता, लेकिन अब इंडिया के पास नहीं है। हमारे पास बच गया वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल। वोडाफोन आइडिया से तो उम्मीद मत करो भाई, सैटेलाइट कहां बेचेंगे वो अंतरिक्ष में, उनसे तो उल्लासनगर में टावर नहीं लग रहा, ये सैटेलाइट कैसे भेजेंगे। बाकी बचा बीएसएनएल और इसरो। बीएसएनएल और इसरो मिलके ये स्पेसएक्स वाला काम कर सकते हैं, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, पर वो उनसे चलेगा नहीं, कामयाब नहीं होगा।
लेकिन यू नो आर्मी मिलिट्री वगैरह एरिया के लिए बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए कि वो भी अपनी स्टारलिंक जैसी खुद की सर्विस यूज़ करे। बाकी आपका क्या कहना है इस सारे सिनेरियोस में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं जल्दी नई वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए सी या।